हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय डियर स्टूडेंट, क्लास 12 आल स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए, यानी सभी स्टूडेंट के लिए हम बहुत बड़ी खुशखबरी आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में क्या है पेपर देने वाले हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हों, यहाँ पर देख सकते हैं आल स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी स्टूडेंट के लिए, जितने भी स्टूडेंट इस बार क्लास 12 में हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आज का ये वीडियो है और उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। याद रखिएगा, आज का वीडियो आप लोगों को टॉपर बना देगा। आज का ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आप चाहे जो भी सब्जेक्ट लिए हों, आपके लिए क्या है, चाहे जो भी आपने सब्जेक्ट लिए हो, सभी सब्जेक्ट का और आल स्टूडेंट का याद रखिएगा आज का ये वीडियो, सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने बात किया था कि आज हम इस वीडियो में टॉपर बना देंगे। तो देखिए, काफ़ी स्टूडेंट का जो डिमांड रहता है, क्योंकि वो क्लास 12 में है और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो उनका काफ़ी जो डाउट है इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और टॉपर एक क्या है, टॉपर कैसे बने 2024 में, किन स्ट्रैटेजी से बने हम वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो हमारा है टॉपर कैसे बने 2024 में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है बेस्ट टाइम टेबल। ये टॉपर बनने का, और जो टॉपर होते हैं यही सारी चीज़ें क्या है फॉलो करते हैं। सबसे पहला है बेस्ट टाइम टेबल। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग क्या है, अपने अकॉर्डिंग आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। जब भी आपको समय मिले उसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि हमारा स्कूल इतने बजे से इतने बजे है और हमें इतने में क्या है घर पर रहकर पढ़ाई करना है। तो एक बेस्ट टाइम टेबल आप बना लीजिए, नहीं तो हमने टाइम टेबल का भी वीडियो बना देना है। यदि आप कॉमेंट करेंगे और आपका स्कूल कब से कब तक है और आपने कब से कब तक क्या है खाली रहते हैं, उसके लिए आप हमें क्या है कमेंट बताइए, कमेंट में मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हम आपके लिए एक टाइम टेबल जरूर बनाएंगे। तो ये बेस्ट टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपर बनने के लिए। दूसरा जो है सेट योर गोल, यानी आप कितना गोल अचीव करना चाहते हैं इस बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 में कितना परसेंट आप मार्क्स लाना चाहते हैं। तो आप एक गोल सेट कर लीजिए कि आपको 80% मार्क्स लाना है, या 85 या 90% या 95% प्लस लाना है। तो आप अपना एक क्या है सेट योर गोल, यानी सेट कर लीजिए गोल कि हमें इतने बोर्ड एग्जाम में इस बार यानी क्लास 12 में हमें इतने मार्क्स लाने हैं, इतना परसेंट लाना है। तो आप एक क्या है गोल सेट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए क्या है तीसरा, दिन में 5 से 6 घंटे, यानी जो टॉपर होते हैं, देखिए मिनिमम में बात कर रहा हूँ, जो टॉपर होते हैं वो 5 से 6 घंटे क्या है पढ़ाई करते हैं। तो आपको अभी से क्या है सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर, चाहे आपका देखिए 5 ही सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12 में, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम के हो या साइंस स्ट्रीम को हो, तो कम से कम आपसे 5 से 6 घंटे, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है अब आपका बोर्ड एग्जाम होने में, तो 5 से 6 घंटे आप जरूर दीजिए पर डे। याद रखिएगा, मिनिमम आप मैं बात कर रहा हूँ 5 से 6 घंटे, तो 5 से 6 घंटे जरूर पढ़ाई कीजिए। उसके बाद में देखिए क्या है, जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब देखिए, जैसे कि मैथ काफ़ी लोगों का कमज़ोर होता है, जो साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो उन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, 2 से 3 घंटे आप दे दीजिए पर डे। उसके बाद में देखिए उस पर ज़्यादा ध्यान दें, जैसे आपका ज्योग्राफी कमज़ोर है या सोशियोलॉजी रख लीजिए, होम साइंस कमज़ोर है, तो उस पर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है समय देना है। अब जैसे जो आपका कमज़ोर समझे है सब्जेक्ट है, उस पर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो टॉपर होता है यही करता है। उसके बाद में देखिए लास्ट में रील वीडियो, देखिए लास्ट में जो है रील वीडियो, सोशल मीडिया का कम से कम ही उपयोग करें। देखिए, टॉपर बनने के लिए मैं एक क्या है मिनिमम एक शॉर्ट्स बता रहा हूँ, यदि आप इतना फॉलो करते हैं तो आप क्या है एक टॉपर क्या है टॉपर की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए रील, देखिए रील वीडियो, सोशल मीडिया और कम से कम ही क्या है उपयोग कीजिए। जैसे जो सोशल मीडिया है इसको आप कम से कम ही उपयोग कीजिए, जैसे हो गया इंस्टाग्राम आपका, फेसबुक हो गया, शॉर्ट वीडियो हो गया या व्हाट्सअप हो गया, तो इसको क्या है अब आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। मिनिमम आप क्या है इस्तेमाल कीजिए ही ना, क्योंकि आपका कम समय बचा है और इसमें ही आपका एक गोल सेट है कि हमें 90% लाना है या 85%। तो भैया बोलने से कुछ नहीं होगा, क्या है उसको आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तभी जाकर आप उस पर क्या है सक्सेस पा सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए टॉपर कैसे बनी इसके बारे में हमने बता दिया। उसके बाद में देखिए अगला क्या है, अगला देखिए
2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे आएगा। देखिए हर एक सब्जेक्ट का और काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है। काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज भी करते हैं कि सर 2024 में पेपर कैसे आएगा, क्या है पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और जो बोर्ड एग्जाम है ये कब होगा। ये डाउट जो है सभी स्टूडेंट का रहता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, 2024 में हर एक सब्जेक्ट का पेपर कैसे आएगा उसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड परीक्षा में 95+ कैसे लें। काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि हम जो चाहे जियोग्राफी हो या सोशियोलॉजी हो या हिस्ट्री हो, इसमें क्या है हर एक सब्जेक्ट में क्या है 95% प्लस मार्क्स कैसे लाएं, इनके ऊपर क्या है इनका जोर जरूर रहता है। तो हम इस पर भी वीडियो बना दिया है चैनल पर, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा और एक आपको पर्टिकुलर वीडियो भी मिल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या है 95% मार्क्स कैसे लेकर आए। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर दे दूँगा, जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद में। उसके बाद में देखिए मॉडल पेपर कहाँ से डाउनलोड करें। देखिए मॉडल पेपर यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अब कहाँ से, ये देखिए UPMSP क्या है, यूपी, देखिए यहाँ पर UPMSP याद रखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट है माध्यमिक शिक्षा परिषद क्या है बोर्ड। देखिए UPMSP पर आपको सभी मॉडल पेपर मिल जाएगी, याद रखिएगा। अब इस बार भी मॉडल पेपर आपका जारी हो चुका है, तो जाकर वहाँ से आप मॉडल पेपर डाउनलोड कीजिए और सभी को क्या है सभी जो मॉडल पेपर है ज़्यादा से ज़्यादा उसको हल कीजिए, यानी सॉल्यूशन कीजिए। आपका इससे क्या होगा 30 से 40 नंबर, याद रखिएगा 30 से 40 नंबर आपको ईजिली इन्हीं के थ्रू मिल जाएगा जो मॉडल पेपर आप सॉल्व करेंगे, और एक आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में जो है पेपर इसी तरीके से पूछे जाते हैं और इसी तरीके से हमें हल करना पड़ता है। उसके बाद में देखिए नए पेपर पैटर्न को समझे। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, पहले क्या होता था आपका जो कोविड का समय था, कोविड के समय में आपका 30% ऑफ कर दिया गया था, यानी आपकी बुक में पहले 100% था लेकिन 30% को ऑफ कर दिया गया था कोविड के कारण, क्योंकि काफ़ी बच्चों का जो पढ़ाई है वो रुक गया था। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, याद रखिएगा करना कुछ नहीं है। पहले क्या होता था 30% आपको नहीं पढ़ना पड़ता था, सिर्फ 70% पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब क्या है फुल आपका सिलेबस हो गया, यानी 100% अब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और 100% का पूरा पेपर आपका पूछा जाएगा। यानी सारी चीज़ें वही रहेंगी कि 100 नंबर का पूर्णांक होगा, चाहे आपका सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, 100 नंबर का पूर्णांक होगा, वो हिंदी हो वो भी आपका 100 नंबर का पूर्णांक होगा। लेकिन जो सिलेबस है, पहले सिलेबस 70% था, 30% कट चुका था, लेकिन अब 100% आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो जो नए पेपर पैटर्न के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट का आप देखना चाहें। उसके बाद में देखिए क्या है फरवरी में पेपर 2024 का होगा। देखिए काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहेगा कि बोर्ड एग्जाम कब होगा, यानी पेपर कब होगा हमारा इस बार का। तो याद रखिएगा फरवरी में पेपर आपका होगा 2024 में, याद रखिएगा। अब फरवरी के पहले सप्ताह में भी हो सकता है, दूसरे सप्ताह में और तीसरे सप्ताह में भी क्या है स्टार्टिंग हो सकती है। मैं पूरा डिक्लेयर नहीं बता सकता कि यही है, मार्च में भी हो सकता है, लेकिन फरवरी में ज़्यादा चांसेस क्या है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्या है पेपर होने का, चाहे क्लास 12 हो या क्लास 10 हो। उसके बाद में देखिए 12 ऑल सब्जेक्ट में 100 नंबर पूर्णांक। देखिए 12 ऑल सब्जेक्ट में क्या है, हमने पेपर पैटर्न के बारे में बताया कि 30% ऑफ था, अब 100% आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए जो क्लास 12 में है, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम के हो चाहे साइंस स्ट्रीम के, देखिए जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं हिंदी इंग्लिश आपका 100 नंबर का पूर्णांक का होता है, लेकिन वही आपका देखा जाए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो वो आपका 70 नंबर का पूर्णांक होता है। वही आर्ट स्ट्रीम में देखिए तो वहाँ पर आपका क्या है होम साइंस और जो जियोग्राफी है, याद रखिएगा होम साइंस और जियोग्राफी आपका 70 नंबर का पूर्णांक होता है। 30 नंबर आपका जो होता है पीरियड के लिए हो जाता है इसमें जियोग्राफी और होम साइंस में, जो कि आपके कॉलेज या स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे जो आपके टीचर होंगे। तो यहाँ पर आपको 70 नंबर का पूर्णांक हल करना रहेगा, तो उनके बारे में भी आप जान लीजिए। हमने बता दिया कि साइंस स्ट्रीम के कितने होते हैं और जो आपके आर्ट स्ट्रीम के हैं 70 और 100 नंबर का पूर्णांक के साथ में आपका पेपर पूछा जाता है। तो 2024 बोर्ड में पेपर कैसे आएगा इसके बारे में हमने बता दिया, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, पेपर पैटर्न क्या है और बोर्ड एग्जाम कब होगा इसके बारे में भी हमने बता दिया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट
बोर्ड परीक्षा के लिए ज़रूरी बातें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ज़रूरी बातें हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट। इसीलिए मैं बता रहा था कि ऑल स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो है। ये जो स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पर है, स्टूडेंट कोई भी क्या है व्यर्थ नहीं जाएगा। आज का जो बातें हैं और आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें। देखिए, हर एक सब्जेक्ट में, चाहे आप जियोग्राफी में हो, हिस्ट्री में हो, नागरिक शास्त्र में हो, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है तो उस पर भी हमने वीडियो डेडिकेटेड बना दिया है। चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं और 95+ मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें, इस पर भी हमने डिटेल में वीडियो बना दिया है। मैं एक और भी सीरीज लेकर आऊँगा आने वाले समय में कि जो मैं क्या है हर एक सब्जेक्ट का, कि बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट की कॉपी कैसे लिखें, कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका क्या है जिससे एग्जामिनर हमें खुश होकर पूरा मार्क्स दे, उस पर भी वीडियो हमने बना दिया है। लेकिन फिलहाल आप जाकर देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, हमने वीडियो बना दिया है चैनल पर, तो ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए, काफ़ी स्टूडेंट का जो डिमांड रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी से याद कैसे करें। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, चाहे आपका विस्तृत हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, इसको कैसे याद करें। और बोर्ड एग्जाम में खासकर ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं। आपकी सिर्फ जियोग्राफी में 6 नंबर का पूछा जाता है क्योंकि वो 70 नंबर का पूर्णांक होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का याद करने का यही ट्रिक है। मैंने भी अपने जब बोर्ड एग्जाम जब दिया था क्लास 12 में, तो मैंने भी यही सारी चीज़ें अप्लाई की थी। क्या अप्लाई की थी, क्या है, आपको लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लिख लिख कर आप ज़्यादा याद कीजिए। जैसे क्या है, 1 से 2 लाइन, 2 से 3 4 लाइन आप क्या है पहले याद कर लीजिए, उसके बाद में फिर लिखिए। इससे आपका 2 फ़ायदा हो, एक आपका राइटिंग स्किल क्या है इम्प्रूव होगा, और क्या है, और इससे आपको जल्दी क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपको जल्दी से जल्दी याद होगा। तो ये फ़ायदा है लॉन्ग क्वेश्चन को, आपको क्या है, यही ट्रिक है लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का। 4-5 से 5 लाइन याद कर लीजिए, उसको लिख लीजिए कॉपी में, फिर याद कीजिए, फिर लिखिए। उससे क्या है, जल्दी आपका क्वेश्चन याद होगा और राइटिंग भी आपकी काफ़ी अच्छी होगी, सुधरेगी। देखिए, 15 मिनट पेपर को जरूर पढ़ें। बोर्ड परीक्षा के लिए ज़रूर बातें यही है कि आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए, आपका 3 घंटा और 15 मिनट दिया जाता है, तो 15 मिनट यही दी करने के लिए जाता है, यानी पेपर को पढ़ने के लिए। तो आप पेपर को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, यानी सारी चीज़ें आप ध्यान में लगा दीजिए कि जो प्रश्न आता है वो कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती यही पर करते हैं कि इस प्रश्न का आंसर दूसरे में लिख दिया, दूसरे प्रश्न का आंसर तीसरे में लिख दिया, तो वहीं पर वो गलती कर देते हैं। उन्होंने आंसर सही लिखा है लेकिन उन्होंने क्वेश्चन नहीं देखा, यानी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नहीं देखा, जल्दबाजी में कर देते हैं। तो आपको यही रिक्वेस्ट है कि 15 मिनट पेपर को आपको ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए, सारी चीज़ें पढ़िए। उसके बाद में देखिए, राइटिंग कैसे सुधारें। देखिए, राइटिंग कैसे सुधारें, राइटिंग के लिए सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या है, आप पर डे 2 पेज, जैसा कि हमने बताया लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, यदि आप यही अप्लाई करते हैं, पर डे 2-3 क्या है क्वेश्चन याद करते हैं और क्या है कॉपी में लिखते हैं, तो राइटिंग आपको क्या है इससे सुधरेगी। और एक और भी आप 2 से 3 पेज क्या है पर डे इस लिखिए, 2 से 3 पेज आप क्या है राइटिंग को दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग सुधारेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्या है राइटिंग की इम्पोर्टेंस है, जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें जो राइटिंग है, राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कमज़ोर छात्र हैं और आपकी राइटिंग अच्छी है तो समझ लीजिए आपकी बल्ले बल्ले है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे अंक वहाँ से लेकर आएंगी। और आज आप पढ़ने में टॉपर हैं, पढ़ने में क्या है टॉपर है, और आपकी क्या है राइटिंग अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर आप मात खा जाएंगे। आपने पूरा आंसर लिखा है, 5 नंबर का आपका प्रश्न है, तो वहाँ पर एग्जामिनर 3 ही नंबर देगा, क्योंकि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, याद रखिएगा। तो आप राइटिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ये बोर्ड परीक्षा के लिए ज़रूरी बातें हैं। उसके बाद में देखिए, कम से कम दिनों में कैसे तैयारी करें। देखिए, कम से कम दिनों में तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, कम से कम दिनों में ऐसे आपको तैयारी करना है। सबसे पहले देखिए, सेल्फ स्टडी। क्या है, सेल्फ स्टडी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज का स्टूडेंट, याद रखिएगा। कम से कम दिनों में ऐसे आपको तैयारी करना है, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है आपका बोर्ड एग्जाम होने में, तो इसी में जो तैयारी आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, तभी जाकर आप 95+ मार्क्स लेकर आ पाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्या है सेल्फ स्टडी प्लस क्या है टेस्ट, यानी एक वीक में आपको क्या है पर डे 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी कीजिए। उसके बाद में क्या है, एक वीक में अपना टेस्ट जरूर लीजिए, चाहे जो भी हो। आप एक वीक में जो से संडे हो गया आपका, तो संडे में क्या है, संडे में
आपको एक टेस्ट जरूर लेना है, यानी हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट लेना है कि हमने जो एक वीक में पढ़ाई की है, जो हमने तैयार किया, जो क्वेश्चन याद किए हैं, क्या ये हमारा क्या है जो हमने याद किया है, क्या मुझे आता है या नहीं आता है। तो अपने आप से क्या है एक टेस्ट लीजिए आप, हर एक वीक संडे के दिन आप निकाल लीजिए, उसमें आप टेस्ट लीजिए। उसके बाद में देखिए क्या है 3 ईयर मॉडल पेपर। देखिए कम से कम दिनों में आपको हर एक सब्जेक्ट का, जिसमें आप कमज़ोर हैं और जो सब्जेक्ट है आपका 5 सब्जेक्ट है तो पाँचों का आपको क्या है 3 ईयर, यानी जो पिछले साल बीत चुका है 3 ईयर का मॉडल पेपर आपको सोल्यूशन करना है। और मैं भी मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सॉल्व कराता रहता हूँ, तो वीडियो जाकर आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 ईयर का मॉडल पेपर आप जल्दी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है 30 से 40 नंबर हमें मॉडल पेपर के थ्रू ही मिल जाता है। देखिए बुक के आल मॉडल पेपर को भी पढ़िए। देखिए आपका हर एक बुक में 3 मॉडल पेपर दिए थे, क्या है मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 3। तो बुक के भी ऑल मॉडल पेपर को दीजिए, क्योंकि वो लेटेस्ट रहता है। देखिए 2024 में आपने देखा होगा आपका जो बुक होगा, बुक में और आपके क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर दिए थे, तो उसको भी आप हल कीजिए। क्या है उससे जब हल कर देंगे तो 30 से 40 नंबर आपका मॉडल पेपर के थ्रू ही कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। बाकी जो बचते हैं उससे आप तैयारी यानी अपने बुक से और अपने क्वेश्चन बैंक से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस नोट्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस नोट्स को भी तैयार कीजिए। जो आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब काफ़ी कम समय बचा है तो आपको सिलेबस तो तैयार करना नहीं है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। प्लस जो आपने नोट्स हर एक सब्जेक्ट की तैयार किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसको भी आप तैयार कर लीजिए। लास्ट में हमारा बचता है क्वेश्चन बैंक। देखिए अब क्या है बुक से पढ़ने का टाइम गया है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, तो क्वेश्चन बैंक हर एक सब्जेक्ट का होता है। अब आपने चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक लिया हो, अरिहंत लिया हो, मास्टर माइंड लिया हो, या जो भी आपने क्वेश्चन बैंक लिया हो, तो उससे क्या है अब आप तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है। और क्वेश्चन बैंक से आपका काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मिनिमम क्वेश्चन क्या है आपकी बुक से आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्या है क्वेश्चन बैंक से आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम दिनों में आप ऐसे तैयारी करो। उसके बाद में देखिए हर सब्जेक्ट के आल चैप्टर के टॉपिक, देखिए जो आपका हर सब्जेक्ट है इसका आल चैप्टर का हमने टॉपिक बना दिया है। देखिए सबसे पहले क्या है चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए। हम हर सब्जेक्ट के, चाहे जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, या इकोनॉमिक्स हो, या सिविक्स हो, या एजुकेशन हो, मैंने सभी सब्जेक्ट का क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बना दिया है, तो उसको आप ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। चाहे आप जो भी सब्जेक्ट लिए हों, हमने सभी का क्या है जो आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं सभी का हमने चैनल पर क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करें, यानी जो सभी सब्जेक्ट है आपका इसका ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कीजिए हर एक चैप्टर का, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ। और आपने भी देखा होगा चाहे वो आपका हिंदी हो, या जियोग्राफी हो, या सोशियोलॉजी हो, जो आपकी कॉपी की शुरुआत होती है, जो पेपर स्टार्ट होता है वो आपका बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है। तो एग्जामिनर के द्वारा ये भी कहा गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो क्या है फर्स्ट इंप्रेशन को इतना बेहतर बना दे कि एग्जामिनर क्या है पूरी कॉपी चेक करने में मजबूर हो जाए और काफ़ी अच्छे अंक दे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। 10 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा याद करें हर एक सब्जेक्ट का। उसके बाद में देखिए मैप भरना सीखिए। देखिए आपके जो आपका जियोग्राफी है और हिस्ट्री है इसमें आपका मैप भरना और जो महत्वपूर्ण तिथि हैं इसको आप ज़रूर याद कीजिए। मैप भरने में आपका 10 नंबर आपको मिलता है, चाहे आपका क्या है जियोग्राफी हो यानी भूगोल, या आपका हिस्ट्री यानी इतिहास हो। तो इसको आप मैप भरना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखिए। और हमने अपने चैनल पर भी हमने दोनों का वीडियो बना दिया है। चैनल पर आपको वीडियो सभी प्रकार की आइटम मिल जाएंगी हमारे चैनल पर। उसके बाद में देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको भी आप ज़्यादा से याद कीजिए। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव और जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका जो लाइनअप है वो दोनों सेम ही है। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा सेम, और उसका वहीं पर आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक से पढ़िए। शॉर्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। याद रखिएगा सभी सब्जेक्ट के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कीजिए।
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात किया है जो हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, जो भी उन्होंने क्या है सब्जेक्ट लिया हो। तो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए यदि आप ये इतनी सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, और बहुत बड़ी खुशखबरी थी, यही खुशखबरी थी आप लोगों के लिए स्टूडेंट, आज का वीडियो टॉप पर बना देगा। यदि आपने फुल वीडियो को देखा होगा तो मेरी गारंटी, यदि आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं और इस तरीक़ों से आप पढ़ाई करते हैं, इस तरीक़ों से, तो 2024 में टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो